हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण और गिरफ्तारी की शर्तों से जुड़े मौलिक अधिकारों को मजबूत किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र न्याय और कानूनी सहायता को संवैधानिक अधिकार घोषित किया। चलिए जानते हैं क्या था यह मामला। हुसैनारा खातून बिहार की एक गरीब महिला थी जिसे एक आपराधिक मामले में बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखा गया। इस केस में इनकी कहानी यहीं तक है। आगे जानते हैं मेन मुद्दा। 1979 में एक कमीशन बना जिसका नाम था नेशनल पुलिस कमीशन। इसी कमीशन के सदस्यों में से एक थे KF रुस्तम। यह कमीशन अलग अलग जेलों में बिना ट्रायल के बंद कैदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इस दौरान ये लोग अलग अलग जेलों में बहुत से कैदियों से मिले। इसके बाद 1979 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में रुस्तम के कुछ आर्टिकल छपे। KF रुस्तम ने अंडर ट्रायल प्रिजनर यानी बिना ट्रायल के बंद कैदियों के बारे में बताया और साथ ही कुछ लोगों का नाम भी बताया जिसमें हुसैनारा खातून का नाम भी शामिल था। इसी आर्टिकल को जब पुष्पा कपिला हैंगोरानी ने पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, इसे पढ़ने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगा कि इतने लोग बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो कब रिहा होंगे। इसे सीरियसली लेते हुए कोर्ट में 11 जनवरी 1979 को आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से रिट पिटीशन फाइल की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पटना और मुजफ्फरपुर जेलों में कैदियों को अनुचित और बिना ठोस कारणों पर रिमांड में रखा गया है। साथ ही यह भी कहा कि बहुत से ऐसे कैदी हैं जो अपनी सजा काट चुके हैं, अभी तक उन्हें जेल में रखा गया है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि आर्टिकल 21 के अनुसार शीघ्र सुनवाई के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ भी कुछ अन्य भी तर्क दिए गए। इन कैदियों में 4 कैटेगरी के लोग शामिल थे। पहली कैटेगरी में वो लोग शामिल थे जो छोटा मोटा यानी जमानती अपराध किए थे, लेकिन जमानत के अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण और पैसे की कमी की वजह से वकील न रखने के कारण या कोर्ट और अपने अधिकारों के बारे में न जानने के कारण बंद थे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते थे जो गैर जमानती हों लेकिन उनको जितनी सज़ा मिली है वो काट चुके हैं। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते थे जो अपराध तो गैर जमानती किए हैं लेकिन अपनी आधी से अधिक सज़ा काट चुके हैं। चौथी कैटेगरी में वो लोग आते थे जो अपराध गैर जमानती किए हैं और अपनी आधी सजा अभी नहीं काटे हैं। बाद 3 जजों की बेंच बैठी जिसमें जस्टिस PM भगवती, जस्टिस RS पाठक और जस्टिस AD कौशल शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 1979 को अपना निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीघ्र न्याय अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। अगर किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखा जाता है तो यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। साथ ही यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक देरी अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गरीब और असहाय कैदियों को मुक्त कानूनी सहायता देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। यह अनुच्छेद 39A DPSP अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इसी फैसले के आधार पर भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 बना। इसके बाद 7 से 8 राज्यों से लगभग 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर को रिहा किया गया। और हमने जो ऊपर 4 कैटेगरी के लोगों की बात की उसमें से 3 कैटेगरी के कैदियों को रिहा कर दिया गया, यानी पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दिया गया। आगे आप सबको किस केस के बारे में जानना है कमेंट में जरूर बताइएगा।